चलिए, कल हम आपको बता रहे थे कि एक प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट की जाती है और बेसिक चीज़ें बताई आपको कि जैसे प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड कैसे इंसर्ट करनी है। स्लाइड को इंसर्ट कर दिया, लेकिन अगर आपको लेआउट आपकी जो स्लाइड का मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप कैसे एक करंट स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। स्लाइड के अंदर बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट आपकी चॉइस की पिक्चर है तो उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हमने एक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सीखी। अब अगर हमें एक प्रेजेंटेशन तो बनानी है, लेकिन मान लीजिए हम चाहते थे कि एक बना बनाया लेआउट मिले और हम उस लेआउट के बेसिस पर काम करें। लेआउट मतलब एक रेडीमेड डिजाइन हमें मिल जाए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए उसका डिजाइन करने में हमें अपने एफर्ट्स डालने पड़े या हमारा टाइम वेस्ट हो। हम चाहते हैं वो काम हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाए और बाकी हम अपना काम सीधे शुरू कर दें करना। तो यदि हम ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम फिर कोई डिफॉल्ट टेम्पलेट ले सकते हैं। जैसे कल भी हम आपको बता रहे थे कि टेम्पलेट्स की मदद से आप एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी सिर्फ टेम्पलेट नहीं होते हैं, टेम्पलेट के अलावा यहाँ पर भी आपको भी विजार्ड्स मिलते हैं। और विजार्ड हमारे बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं, जिनके फॉर्मेट क्या मतलब, उस पर आपके प्रेजेंटेशन के लिए हर चीज पूछेगा, एक टेलर मेड प्रोसीजर की तरह होगा, जिसमें कुछ स्टेप्स होंगी और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उनके बेसिस पर आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन अगर आपको एक टेम्पलेट की मदद से क्रिएट करनी है तो कैसे आप क्रिएट करेंगे, या फिर अगर हम आपसे पूछ गए कि एक टेम्पलेट के विजार्ड की मदद से आप प्रेजेंटेशन बनाएं तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम करंट जो हमारी प्रेजेंटेशन खुली हुई है इसे हम क्लोज कर रहे हैं। इसको क्लोज करने के लिए हमने Ctrl+W प्रेस किया था और Ctrl+W प्रेस करते ही हमारी क्लोज हो गई। बैकग्राउंड में ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खुली हुई थी, इसे भी हमने क्लोज कर दिया। अब हम एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं और नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम चाहते हैं कि हमें एक टेम्पलेट मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि यहाँ से फाइल में आएंगे और न्यू ऑप्शन में आएंगे। और न्यू ऑप्शन में देखिए आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है प्रेजेंटेशन का, ठीक है। पर क्योंकि आप एक टेम्पलेट की मदद से प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ टेम्पलेट्स का ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन लेने से क्या है कि वो ये पूछेगा कि किस तरह की चीज के लिए टेम्पलेट चाहिए, माने वर्ड के लिए चाहिए कि एक्सेल के लिए चाहिए। तो बजाय इसके हम टेम्पलेट के ऑप्शन यहाँ नहीं यूज करेंगे। यहाँ से तो हम यही कहेंगे कि प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, और जब इस विंडो में आएंगे तो वो प्रेजेंटेशन के लिए आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखाई रहा होगा और इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम यहाँ से ले लेंगे। तो मान लीजिए हमने कहा कि हम एक सिंपल सा टेम्पलेट उठा लेते हैं, ये सबसे पहला वाला हमें ठीक लग रहा है, यही हमने ले लिया और इस पर क्लिक कर दिया, हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से कह दिया ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे तो ओपन करने पर हमारी प्रेजेंटेशन पर वो टेम्पलेट देखिए अप्लाई हो गया। आप देख भी पा रहे हैं कि इस तरह से टेम्पलेट में ये सब चीजें डिजाइंड है पहले से, यानी डिफॉल्ट जो हमारी टाइटल स्लाइड है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी और बाकी की जो स्लाइड्स है जिनमें कुछ इस तरह का लेआउट होगा वो ऐसे दिखाई देंगी। ये चीजें आपको दिखा रहा है और आपके लिए देखिए यहाँ बॉक्सेस बने हुए हैं। अब अगर यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ हम सिर्फ लिखना शुरू करेंगे। फॉन्ट पहले से डिसाइडेड है, कलर पहले से डिसाइडेड है, आपको सिर्फ काम करना है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको डिजाइनिंग में भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, यहाँ तो आपने वो काम भी इसके लिए ही छोड़ दिया। तो अब आप जो है यहाँ पर अपना डेटा ऐसे लिख रहे हैं, तो ये आपने लिखा। अभी Ctrl+M करना पड़ेगा, Ctrl+M करेंगे तो फिर आपकी नई स्लाइड आई, उसी लेआउट की आई, लेकिन आपको ऑब्वियसली टाइटल स्लाइड को सभी से डिफरेंट रखना होता है, तो ये स्लाइड हमें नहीं चाहिए। अब देखिए अगर हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ रहने पर क्या है कि ये स्लाइड डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से अगर हम डिलीट की प्रेस भी करेंगे, हम कर रहे हैं इस समय, तो भी आपका कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। आपको ये स्लाइड डिलीट करनी है तो यहाँ से स्लाइड पेन में रहिए, स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट की प्रेस कर दीजिए और देखिए ऐसा करते ही आपकी स्लाइड डिलीट हो गई। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर भी हम चाहते थे कि कोर्सेज की लिस्ट दें, या हम देना चाहते हैं फैसिलिटीज ऑफर्ड, अब यहाँ पर हम अपने पॉइंट्स लिखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम अपने पॉइंट्स जो भी हमें लिखना है वो हम पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं, जितने भी हमको लिखने हैं। आपको पता ही है कि अगर अब मान लीजिए ये हमने लिस्ट बनाई और यहाँ पर पॉइंट्स हमने लिख लिए, लेकिन मान लीजिए हमें चाहिए था ऐसी ही, अभी मान लीजिए सपोज फैसिलिटीज की हमारी जो लिस्ट है वो खत्म नहीं हुई,
वो भी आगे और भी है। तो हमने कल भी आपको ये बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक लिस्ट जैसी कोई चीज बना रहे हैं, पॉइंट्स में कुछ लिख रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट्स आपके खत्म नहीं हुए, लेकिन आप ये चाहते थे कि उसी स्लाइड में एक और बॉक्स आ जाए और उसमें रिमेनिंग पॉइंट्स आप लिख लें, जैसे कल हमने करके दिखाया था। तो आपने सिर्फ लेआउट चेंज कर दिया था और काम हो गया था। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज के लिए हमें लंबे लंबे पॉइंट्स लिखने हैं। तो अब इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने के लिए जगह भी तो चाहिए होगी। अब इतने बड़े बड़े पॉइंट्स लिखने हैं हमको, तो उसके लिए हमें जगह भी चाहिए होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसका लेआउट बदलने से हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी। इनफैक्ट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक ऐसी ही स्लाइड और बन जाए, उसमें भी यही हेडिंग लिख करके आ जाए, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, और नीचे पॉइंट्स हम अपनी मर्जी के लिख लें। जैसे हमने यहाँ पर अभी 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और सपोज 3 पॉइंट्स अभी रिमेनिंग है, तो इसी स्लाइड की जैसी एक स्लाइड बनाना चाहते हैं, तो या तो हम कंट्रोल एम प्रेस करके एक ब्लैंक न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे और पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम हेडिंग डालने में टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि हम ऐसी ही इसी के जैसी एक स्लाइड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी या इंसर्ट करना या इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार फिर से स्लाइड पेन में स्लाइड को अपनी सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके प्रेस कर देंगे। आप इसी पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके क्या कह देंगे, डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही करंट स्लाइड के तुरंत बाद एक डुप्लीकेट स्लाइड आपकी आ जाएगी। अब देखिए सेम टू सेम लिखा हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी। अब आपको क्या है, ये पॉइंट्स ही तो बदलने हैं, तो पॉइंट्स को सिलेक्ट करिए और जो भी आपको लिखना है वो अपना लिख दीजिए। बाकी चीजें आपको लिखने नहीं पड़ी, जैसे हेडिंग थी तो वो लिखी हुई थी, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से किसी भी स्लाइड को आप डिलीट कर सकते हैं इसी तरफ से रहते हुए, और यहीं से स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी भी इंसर्ट की जा सकती है। अगर मान लीजिए आप कोई स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी इंसर्ट करते हैं, तो जैसे आपने स्लाइड 2 सिलेक्ट की थी, तो जैसी हमने डुप्लीकेट स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो करंट स्लाइड के बाद में हमारी एक डुप्लीकेट कॉपी आ गई। लेकिन अगर हम 2 रैंडम स्लाइड सिलेक्ट करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हमने स्लाइड नंबर 2 को सिलेक्ट किया हुआ है और कंट्रोल दबा करके स्लाइड नंबर 4 को सिलेक्ट किया हुआ है, और अब हम राइट क्लिक करके यदि कहते हैं डुप्लीकेट स्लाइड, तो इस समय 2 डुप्लीकेट स्लाइड्स इंसर्ट होंगी। दोनों की, स्लाइड नंबर 2 की भी एक डुप्लीकेट कॉपी बनेगी और स्लाइड नंबर 4 की भी बनेगी। और कहाँ बनेगी, स्लाइड नंबर 4 के बाद। ये देखिए, तो ध्यान रखिए कि अगर दो स्लाइड्स आपने रैंडम सिलेक्ट की हुई हैं और अगर आप कंट्रोल डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन यूज करते हैं, तो जो लास्ट सिलेक्टेड स्लाइड होती है उसके बाद ही डुप्लीकेट स्लाइड्स इंसर्ट होती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे स्लाइड 2 और स्लाइड 4 सिलेक्ट की थी और डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन यूज किया तो स्लाइड 2 की डुप्लीकेट कॉपी स्लाइड 2 के बाद आ जाए और स्लाइड 4 की डुप्लीकेट कॉपी स्लाइड 4 के बाद आए, या स्लाइड 2 के बाद ही दोनों आ जाए। नहीं, हमेशा ध्यान रखिए, आप रैंडमली चाहे 2 स्लाइड सिलेक्ट करें या 5 स्लाइड सिलेक्ट करें, जो भी आपने लास्ट स्लाइड सिलेक्ट की होगी, भले ही उसके बाद और स्लाइड्स भी हों, लेकिन अगर आपने कोई भी स्लाइड सिलेक्ट की है, कलेक्शन सिलेक्ट किया है कंट्रोल दबा करके, तो जो लास्ट आपने स्लाइड सिलेक्ट की थी उसके बाद ही सिलेक्टेड स्लाइड्स की सभी की डुप्लीकेट कॉपी इंसर्ट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लाइड्स की डुप्लीकेट कॉपी भी इंसर्ट कर रहे हैं। खैर, अब ये आपने यहाँ पे किया। अब मान लीजिए कि हमें इसका जो है लेआउट अगर हमें जरूरत के हिसाब से नहीं लग रहा है, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक पिक्चर भी सपोज हम इंसर्ट करना चाहते थे, तो अगर हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें स्लाइड के लेआउट को बदलना पड़ेगा। स्लाइड का लेआउट चेंज करने के लिए आपको स्लाइड में कहीं नहीं रहना होता। जैसे अगर आप किसी बॉक्स में हैं तो आप स्लाइड के लेआउट को चेंज करने के लिए फिर फॉर्मेट ऑप्शन में आना होगा, सॉरी स्लाइड ऑप्शन में आना होगा यहाँ से, है ना, तब आप करेंगे। लेकिन अगर आप ऑन स्क्रीन चाहते हैं तो आपको स्लाइड लेआउट ऑप्शन यूज करने के लिए स्लाइड में कहीं नहीं रहना, कहीं बाहर क्लिक कर दें। बाहर का मतलब स्लाइड कंटेंट पे मत रखें, बाहर स्लाइड के कहीं सिलेक्ट कर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ये स्लाइड के कंटेंट दिखने लगेंगे। अब जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप यहाँ से लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये डेटा जो है अपने आप एडजस्ट हो गया और इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर मिल गया, और जैसा ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है वैसा ही ऑप्शन आप यूज करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर चीज़ों को यूज करते हैं। ये आपकी स्लाइड आप इंसर्ट करते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, लेआउट को डिफरेंट कर सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। ये तो आपने स्लाइड्स, अब यहाँ पे तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टॉपिक का यूज कर रहे हैं, तो उतनी स्लाइड्स आप बनाते चले जाएंगे जितनी भी स्लाइड्स की आपको जरूरत है। अब हम नॉर्मल अपनी चीजें यूज कर लेते हैं, करके दिखा देते हैं। वही है हमारे यहाँ पर, ये कंट्रोल एन है, मतलब न्यू इंसर्ट करना है। अब अगर हमें न्यू इंसर्ट करनी है एक बार फिर से कोई क्या नाम है,
प्रेजेंटेशन इंसर्ट करनी है, न्यू क्रिएट करनी है, सॉरी इंसर्ट बोल रही हूँ, न्यू क्रिएट करनी है। लेकिन अब हमें यूज करना है ऑप्शन विजार्ड का, विजार्ड के थ्रू हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो विजार्ड के थ्रू अगर आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप आएंगे, विजार्ड का ऑप्शन देखिए ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन हमने क्रिएट जरूर की थी, हम इसे क्लोज कर रहे हैं, हम इसे सेव भी नहीं कर रहे हैं। क्लोज करने के लिए Ctrl+W प्रेस किया, पूछा उसने डू यू वांट टू सेव, हमने कह दिया डोंट सेव। तो अब देखिए फिर हम यहाँ पहुंच गए, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमको एक न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए, तो विजार्ड के थ्रू चाहिए। तो देखिए विजार्ड्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है ना। अब वो पूछ रहा है आपको इनमें से क्या चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जब रहेंगे तो फिर वो यही पूछेगा कि हो सकता है वर्ड से रिलेटेड कुछ काम करना हो या कुछ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बेटर ये रहता है कि हम एक प्रेजेंटेशन विंडो में तो आ ही जाते हैं, और जब प्रेजेंटेशन विंडो में आते हैं ये हमें टेम्पलेट तो चाहिए नहीं, यहाँ से कैंसिल कर देंगे और अब हम यहाँ पर आकर के कहेंगे विजार्ड। तो विजार्ड के लिए अब आपको यहाँ पे किस तरह का चाहिए, लेटर क्रिएट करना है, कोई आपको MS वर्ड जैसा काम तो करना नहीं, फैक्ट्स क्रिएट नहीं करना, क्या करना आपको एजेंडा, एजेंडा मतलब प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज हो गई आपकी। वैसे ये जरूरी नहीं कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ही हो, ये चीज आपकी जो है उसके लिए भी हो सकती है, मतलब राइटर के लिए भी हो सकती है, क्योंकि यूजुअली जो है ये ऑप्शन विजार्ड का जो है वो राइटर के लिए ही बना है। जैसे कि कोई लेटर लिखना है, फैक्स लिखना है, तो उसके लिए ही ये खासतौर से यूज होता है। तो खैर यहाँ पर ये एजेंडा का हम ले रहे हैं, हालांकि राइटर के लिए ही काम कर रहा है फिलहाल। तो फिलहाल पूछ रहा है पेज का कलर कैसा चाहिए, तो हमने कोई भी कलर दे दिया, हमने कहा कलरफुल पेज दे देना। हमें भी पता नहीं कि क्या देगा वो, ये देखिए बैकग्राउंड में दिखा रहा है ऐसा कलरफुल सा पेज दे देगा, या मॉडर्न कलर का स्टाइल ऐसा दिखा देगा, जो भी आपको चाहिए होगा वो यहाँ पे पड़े हुए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है, हाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, ऐसे लिखनी है, मतलब कौन सी डेट लिखनी है, तो वो डेट लिख दीजिए, क्या टाइम देना है वो लिख दीजिए। फिर यहाँ पर अपना कुछ नाम लिखना चाहते हैं, लोकेशन एड्रेस डालना चाहते हैं, तो क्या क्या कंटेंट्स आप यहाँ रखना चाहते हैं वो आपको दिखने लगेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब क्या क्या चीजें आप रखना चाहते हैं यहाँ पर भी, जैसे चेयरपर्सन का नाम डालना चाहते हैं, मिनट कीपर का नाम रखना चाहते हैं, मॉडरेटर का नाम रखना चाहते हैं, ऑब्जर्वर के नाम, मतलब इन लोगों की चीजें डालना चाहते हैं। तो जो जो कंटेंट्स आप डालना चाहते हैं वो सारी चीजें रखेंगे। फिर एजेंडा का आइटम क्या है, अब जो भी आपको लिखना है, सेल या कुछ भी, तो जो जो एजेंडाज हैं आपके जिन पर आप अपनी मीटिंग कर रहे हैं वो आपने अपने यहाँ पे दोनों एजेंडा दे दिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे गए, तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका जो बनेगी फाइल जो आप बना रहे हो एजेंडा का विजार्ड, वो किस किस नाम से सेव हो, तो वो आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। और उसके बाद हमने कहा फिनिश, तो हमने जैसे ही फिनिश करेंगे अब ये फाइल हमारी क्रिएट हो रही है, ये एक टेम्पलेट की तरह फाइल बन रही है, मतलब विजार्ड की मदद से हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। और जब टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे, मान लीजिए यही नाम दे दिया हमने और कह दिया सेव, तो अब ये फाइल हमारी जो है सेव हो गई। और अब इस तरह का ये एक टेम्पलेट हमारा बन गया, ये देखिए सारी चीजें है ना जो जो देख रहे थे वहां पर, तो इस तरह से ये बनी बनाई रिस्पॉन्स सारी चीजें आ गई। अब आप अपना फॉर्मेट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये राइटर के लिए, तो इसलिए देखिए आप यहाँ पर राइटर से रिलेटेड ही सारा का सारा मेन्यू बार आपका आ गया। तो ये तरीका होता है जिससे कि आप विजार्ड से भी क्रिएट करते हैं, लेकिन विजार्ड का जो ऑप्शन है वो इनफैक्ट प्रेजेंटेशन के लिए उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंटेशन वैसे भी देखा जाए तो सारी चीजें हमारी कस्टमाइज ही होती हैं, हमको चाहिए नहीं होता कुछ भी कि जो बना बनाया मिले, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहते हैं। तो बहरहाल अगर आपको चाहिए तो आप सैंपल ले लेते हैं, सैंपल टेम्पलेट के थ्रू या तो काम करते हैं या फिर आप अपनी प्लान प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जो प्रेजेंटेशन कल हमने बनाई थी हम उसी के बारे में फिर से आज बात करते हैं, वही प्रेजेंटेशन अपनी हमने खोल ली। अब यहाँ पे सिंपल आपका कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन वही सब है जो चीजें आपने देखी थी, ये हम पहले यहाँ फॉर्मेट टूल बार पे आ रहे हैं, सिलेक्ट क्या करना है, देन आपको यहाँ पर जूम करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, कोई खास जरूरत नहीं है। लाइन का कलर चेंज करना है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर भरना है, लाइन ड्रॉ करनी है, इतने में से कोई भी शेप ड्रॉ करनी है, ये सब आपकी फॉर्मेट टूल बार से रिलेटेड चीजें। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई हो, सब आपको ये पता है, फिर भी आपके लिए आपकी कंफर्ट के लिए एक यहाँ पर बता देते हैं कि मान लीजिए ये हमने एक और ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट की, और सपोज हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं यहाँ से, यहीं से यही शेप ले ली हमने। अब इस शेप को जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसी पे सारी चीजें जो है आपको यहाँ मिल रही हैं, जैसे यहाँ पर आप इसे 3D के फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो ये 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये 3D ऑब्जेक्ट बन गया। फिर आपको इसकी कलरिंग वलरिंग पे कोई काम करना है तो आप कलर चेंज कर दो, ये देखिए है ना, इधर भी प्रॉपर्टीज में दिखता रहता है, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बात एक ही है। फिर और क्या कर सकते हैं, और फिर आपको रोटेशन करना है,
या आपको ओवरलैप करना है दो ऑब्जेक्ट्स को, जैसे इसी के साथ इसी ऑब्जेक्ट जैसा एक और ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, ये ऑब्जेक्ट था, हमने इसे कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। तो पेस्ट करने पर देखिए ये दो ऑब्जेक्ट बन गए। अब मान लीजिए इसको हमें ऐसे रखना था, ये इस तरह से, तो अब ये हो गया। और पीछे नीचे वाला ऑब्जेक्ट हम ऊपर लाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अरेंज का ऑप्शन रहता है आपके पास कि कहाँ से क्या करना है, तो हमने कहा अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये देखिए ये आगे आ गया है ना। तो ये जो ही आगे पीछे लाना है वो सब चीजें जैसे पहले भी आपने किया वो सब कर सकते हैं आप। उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन होता है यहाँ पर कि आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुप करने के लिए फिर आप यहाँ से ग्रुप के ऑप्शन में आएंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे पहले। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अब हम ग्रुप के ऑप्शन में जाएंगे। तो ग्रुप का ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में हम आए तो फॉर्मेट में जल्दी मिल जाएगा हमको। ये देखिए सबसे नीचे ग्रुप है, यहाँ पे क्लिक किया और ये ग्रुप हो गया। ग्रुप होने का मतलब ये है कि अब एक साथ चलेंगे ये आपके, है ना। अब आप कुछ भी काम करेंगे तो वो एक साथ होगा, जैसे अगर आप कलर चेंज करेंगे तो दोनों का एक साथ कलर चेंज होगा। जो कुछ भी आपको करना है तो ये सब चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें वही हैं, कुछ नया नहीं है, जो कि आपको बताया जाए वही सारी चीजें हैं। शेप से रिलेटेड काम है। इधर वही आपका न्यू फाइल क्रिएट करना, बनी हुई फाइल ओपन करना, फाइल को सेव करना, ये चीज हो गई। इसके बाद में यहाँ से सीधे एक पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी फाइल को प्रिंट सेव करना। उसके अलावा प्रिंटर का कमांड प्रिंट करना, कट कॉपी पेस्ट यूज करना, फॉर्मेट पेंटर हुई आपको याद है क्लोन फॉर्मेटिंग, अनडू या रीडू करना, फिर यहाँ पर कुछ फाइंड करना और रिप्लेस करना। स्पेलिंग करेक्टर बाय डिफॉल्ट ही इसमें इनेबल्ड होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले ग्रिड। जो ये स्लाइड आपको दिख रही है वैसे तो ये प्लेन दिखती है, लेकिन अगर आप चाहें तो फिर ग्रिड लाइंस भी देख सकते हैं इस तरह से। हालांकि तो उनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो ऐसे ग्रिड के फॉर्मेट में चीजें आपको दिखाई देंगी। तो मान लीजिए कुछ आप प्रॉपर प्लेसमेंट करना चाहते थे किसी चीज का, तो ग्रिड्स के थ्रू आप वो चीज देख सकते थे। इसी को डिसेबल कर दिया तो नहीं दिखेगी। ग्रिड के बाद में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दें, तो यहाँ पर देखिए एडिट मोड्स में है आपका। तो आप जिस स्लाइड में हैं, एडिट मोड का मतलब ये है कि करंट जो आपको ये व्यू दिख रहा है ये नॉर्मल व्यू है। हालांकि नॉर्मल व्यू के अलावा आप क्या देख सकते थे, दूसरा आप नोट्स व्यू देख सकते हैं। नोट्स व्यू क्या होता है, देखिए एक ऐसा व्यू होता है आपकी स्लाइड का जिसमें आप स्लाइड से रिलेटेड कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जो आप स्लाइड शो में नहीं दिखाना चाहते। अब आप कहेंगे कि मैम इसकी जरूरत क्यों पड़ने वाली है, भाई हम तो ऑब्वियसली स्लाइड में इसीलिए लिख रहे हैं ताकि स्लाइड में सब कुछ डिस्प्ले हो जब स्लाइड शो चले और हमारी प्रेजेंटेशन रन हो रही हो। तो ये बात तो सच है कि प्रेजेंटेशन जब हम बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, और प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि स्लाइड में सब कुछ लिखें और लिखी हुई चीज स्लाइड शो के दौरान स्लाइड कंटेंट के फॉर्म में डिस्प्ले हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रेजेंटेशन हमने बनाई, मान लीजिए 20-50 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बनाई, पर कुछ स्लाइड्स ऐसी थी जिनसे रिलेटेड कुछ ऐसा भी हम लिखना चाहते थे जो स्लाइड शो में नहीं दिखाना चाहते थे। तो हमारी मजबूरी ही है कि हम उन्हें ना लिखें। क्यों? क्योंकि स्लाइड में अगर लिखा है तो स्लाइड शो में दिखेगा, इसका हमारे पास कोई और साधन नहीं कि वो चीज हमारी स्लाइड शो में ना दिखाई दे। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि स्लाइड में हम लिखना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि स्लाइड्स के अलावा कहीं और जगह मिल जाए जहां लिख लें, वो याद रहे, अपनी मेमोरी के लिए उसे रखना चाहते हैं पर स्लाइड शो में दिखाना नहीं चाहते, तो ऐसा यदि आप कभी भी कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज स्लाइड्स के अंदर नोट्स के फॉर्म में लिखी जा सकती है। नोट्स के फॉर्म में इसलिए लिखी जा सकती है क्योंकि नोट्स की एक सेपरेट विंडो होती है स्लाइड के लिए, इंडिविजुअली हर स्लाइड की, और वो सेपरेट विंडो में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो स्लाइड कंटेंट के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो स्लाइड से डिफरेंट रहेगा, इंडिविजुअली एक अलग जगह पर लिखा जाएगा और स्लाइड शो में वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये जब आपको काम करना होता है तो आप इसको यहाँ पे एडिट मोड में नॉर्मल व्यू से कहाँ चले जाएंगे, नोट्स व्यू में। जैसे ही हम नोट्स व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए ये नोट्स विंडो आ गई। अब देखिए करंट स्लाइड हमारी ये थी तो उसी की नोट्स विंडो आ गई। अब आप यहाँ क्लिक करिए और आपको जो कुछ भी लिखना है लिखिए। अच्छा खासा कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब आप कोई प्रोडक्ट के बारे में ही बता रहे थे तो आपने प्रोडक्ट का नाम और उससे रिलेटेड टैगलाइन डाल दी, लेकिन सपोज आप चाहते थे कि भाई इस प्रोडक्ट की डिटेल्स अलग से देनी है जो कि आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो वो नोट्स विंडो में लिख लें। तो ऐसे हर स्लाइड की अपनी नोट्स विंडो होगी। जैसे ये चार्ट बनाया, अब चार्ट आपने दिखा दिया, लेकिन आप चाहते थे चार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा लिखना जो कि आप स्लाइड शो में नहीं दिखाना चाहते, तो उससे रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर लिख लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि स्लाइड में कंटेंट के फॉर्म में नहीं बल्कि उससे डिफरेंट हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए हम उसे नोट्स व्यू में ओपन कर सकते हैं। और नोट्स व्यू में ओपन करने पर नोट्स का एक अलग ही विंडो आता है। अब अगर हम देखिए इसे नॉर्मल व्यू में अपने खोलें तो देखिए ये नोट्स आपको नहीं दिखाई दे रहे, केवल स्लाइड में आपको चार्ट ही दिख रहा है अभी भी।
तो ये एडवांटेज मिलता है आपको यहाँ पर नोट्स व्यू का। तीसरा है हमारा यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर, सॉर्टर का मतलब ये एक ऐसा व्यू जहाँ पे आप स्लाइड्स की सॉर्टिंग यानी कि उनका अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। जब हम काम करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो बनाते समय तो स्लाइड्स में जो जो चीजें दिमाग में आती हैं या एज पर प्लानिंग हमने जो जो कर रखा था, हम अपनी स्लाइड्स इंसर्ट करते रहते हैं और काम भी करते जाते हैं। और जब हम सब चीजों को फाइनलाइज कर रहे होते हैं और फाइनल प्रेजेंटेशन अपनी फिनिशिंग टच दे रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई स्लाइड कहीं इंसर्ट की, वो लगता है बाद में कि उसका ऑर्डर गलत है, वो किसी दूसरी जगह पर होनी चाहिए थी। इस तरह से स्लाइड के ऑर्डर को लेकर के खास तौर से यदि हम कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि सॉर्टिंग का मतलब ही होता है अरेंजिंग स्लाइड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो उससे रिलेटेड कोई टास्क करना है आपको, तो उसके लिए आपको सब एक ऐसी विंडो चाहिए होगी जहां पर आप लगभग सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकें। क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि जिस व्यू में अभी हम हैं, यानी कि नॉर्मल व्यू में, वहां पर हम एक बार में एक ही स्लाइड देखते हैं। और स्लाइड्स पेन में आप कहेंगे दिख तो रही है इकट्ठी मैम यहाँ पे 7-8 स्लाइड्स, तो 7-8 तो दिख रही हैं, क्योंकि अब यहाँ तो आपकी 8 ही स्लाइड्स या 9 स्लाइड्स ही बनी है। लेकिन अगर मान लीजिए 50 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनी है, तो यहाँ पे 50 स्लाइड्स तो एक साथ नहीं देखी जा सकती। तो हम चाहते हैं कि ऐसा व्यू मिले जिसमें 15 ऐसे ही, मतलब कम से कम 20-25 स्लाइड्स तो एक साथ देख सकें। तो ऐसा अगर आपको व्यू चाहिए तो वो व्यू आपको यहाँ पर मिलता है स्लाइड मास्टर व्यू के फॉर्म में, सॉरी स्लाइड सॉर्टर व्यू के फॉर्म में। स्लाइड सॉर्टर में जैसे हम लिखते हैं, क्लिक करते हैं, तो अब ये देखिए स्लाइड सॉर्टर व्यू हमारा खुल गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी स्लाइड्स आप एक साथ देख पा रहे हैं। हमारी प्रेजेंटेशन में तो खैर 9 ही स्लाइड्स थी, तो सारी की सारी दिख रही है। वैसे आप देख ही रहे हैं कि आप कम से कम यहाँ पे 10-12-15 स्लाइड्स एक साथ देख सकते हैं। उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप और स्लाइड्स चाहें तो और भी ज्यादा एक साथ देखी जा सकती है। तो खैर ये स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है जिसमें आप स्लाइड्स को के ऑर्डर को चेंज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की जो स्लाइड है, इसको हम दूसरे नंबर पे लाना चाहते थे, तो इसको यहीं से ऐसे ड्रैग करा और पीछे की तरफ ले जाना चाहेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्लाइड कभी पीछे नहीं जाती है, आगे तो जा सकती है। यानी 3 नंबर वाली स्लाइड 4 नंबर पे तो जा सकती है, लेकिन 4 वाली 3 पे नहीं आ सकती। तो अगर 4 वाली 3 पे लानी है तो 3 वाली को 4 पे ले जाना होगा। इसी तरह से 3 वाली को स्लाइड नंबर 2 बनाए तो स्लाइड 2 को आगे ड्रैग कर देंगे ऐसे। ये देखिए, बस ड्रैग करके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी आप ड्रैग करें और ड्रैग करके अपनी स्लाइड्स की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, है ना, जहाँ कहीं भी जाएंगे तो वो ड्रैग हो करके स्लाइड्स हमारी चली जाएंगी। तो इस तरीके से स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप ये स्लाइड्स को अरेंज करते हैं। हालांकि इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में काम करने के, जैसे कि अभी बहुत सारी ये 9 स्लाइड्स बनी है, पर मान लीजिए हम चाहते हैं कि केवल हमें 3 ही स्लाइड्स का शो देखना है। स्लाइड नंबर 1 का देखना है, स्लाइड नंबर 5 का देखना है और स्लाइड नंबर 9 का देखना है। बाकी स्लाइड्स का शो नहीं देखना। लेकिन अब ये स्लाइड्स हमारी प्रेजेंटेशन का हिस्सा हैं, तो ये कहीं चली तो जा नहीं सकती, या तो हम इन्हें डिलीट करें। तो डिलीट करने का नुकसान ये होगा कि फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें इंसर्ट भी करना पड़ेगा, फिर से वही पूरा काम करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि यूजुअली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक अपनी ऐसी प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसमें लगभग सारी स्लाइड्स डाल लेते हैं, भले ही फिर वो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड हो, एचआर डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड हो सकती हैं, जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा है वो यही काम कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसने 500 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन बना ली, जिसमें कुछ स्लाइड सेल से रिलेटेड हैं, कुछ मार्केटिंग की फील्ड वाली हैं, कुछ हमारी एचआर डिपार्टमेंट की हैं, कुछ मान लीजिए मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बनी है। अब प्रेजेंटेशन तो हर समय सबको इकट्ठा बुला के नहीं की जाती, हो सकता है एचआर डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन हो, तो जाहिर सी बात है उस पूरी 500 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन में से केवल हमें 15 स्लाइड चाहिए, बाकी हमें चलानी ही नहीं है प्रेजेंटेशन। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे डिलीट कर देगा बंदा उठा के, और ना ही कोई नई फाइल में वो स्लाइड्स कॉपी करनी है। कई जब भी आपको कभी ऐसा चाहिए कि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को में इंक्लूड नहीं करना है, प्रेजेंटेशन के अंदर शो में सभी स्लाइड्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो उन स्लाइड्स को आप हाइड कर सकते हैं। हाइड करने का एडवांटेज ये मिलता है कि स्लाइड शो के दौरान आपकी हिडन स्लाइड्स जो हैं वो डिस्प्ले नहीं होती हैं। तो जैसे अभी फिलहाल हम स्लाइड 159 को ही शो करना चाहते हैं, बाकी को हाइड करना चाहते हैं, तो बाकियों को हम एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। एक साथ का मतलब कि अब एक साथ तो सिलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में साइड नंबर 5 है जो आपको चाहिए। अगर मान लीजिए केवल 1 और 9 का चाहिए होता तो 2 से लेके 8 तक सब सिलेक्ट कर लेते शिफ्ट दबा के। अभी क्या, अभी हम कंट्रोल प्रेस करके सारी स्लाइड्स एक साथ सिलेक्ट कर ले रहे हैं 1 बाय 1। ये देखिए, कंट्रोल को मैंने पहली वाली सिलेक्ट करने के बाद ही प्रेस कर दिया था और फिर प्रेस रखा जब तक सारी सिलेक्ट नहीं होंगी। अब जब आपकी सारी की सारी स्लाइड वो आपने सिलेक्ट कर ली जो आपको शो नहीं दिखाना है,
तो उनमें से किसी भी एक सिलेक्टेड स्लाइड पे पॉइंटर रख के राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके देखिए यहाँ से क्या कह देंगे, हाइड स्लाइड। जैसे ही हम हाइड स्लाइड कहेंगे, अब ये देखिए हमारी स्लाइड्स शेडेड हो गई। तो जितनी भी स्लाइड शेडेड है हमारी, ये सब हमारी हिडन है, और हिडन का मतलब अब इनका शो नहीं होगा। और अगर हमें ये चीज को कंफर्म करना है, चेक करना है कि क्या ये बात जैसे बताई जा रही है वैसा होगा, तो उसके लिए यहाँ से कहाँ आएंगे, स्लाइड शो में, और क्या कह देंगे, स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, और क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करने पर पहली स्लाइड आई, फिर क्लिक किया, देखिए स्लाइड नंबर 5 आ गई है, और क्लिक किया तो लास्ट स्लाइड आ गई। तो हिडन स्लाइड्स जो है आपकी नहीं आएंगी इस तरह से। जब भी कभी अनहाइड करना है तो एक बार फिर स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट कर लें कंट्रोल दबा करके, और उसके बाद में किसी भी एक हिडन स्लाइड पे पॉइंटर रख के राइट क्लिक करें और दोबारा से यहाँ पे आए और इस बार कहें शो स्लाइड। क्लिक करते ही सारी स्लाइड्स आपकी अनहाइड हो जाएंगी। तो ये हाइड और अनहाइड का ऑप्शन भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। मतलब कहाँ से, क्या नाम है, स्लाइड सॉर्टर व्यू से। तो यहाँ से स्लाइड्स का अरेंजमेंट आप चेंज कर रहे हैं, स्लाइड्स को हाइड या अनहाइड कर रहे हैं। और वैसे तो आप यहीं से स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए स्लाइड डिलीट की जा सकती है, स्लाइड का को रीनेम किया जा सकता है, स्लाइड्स को की डुप्लीकेट कॉपी की जा सकती है, और नई स्लाइड भी इंसर्ट की जा सकती है। आपको ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि वी कैन नॉट क्रिएट अ डुप्लीकेट स्लाइड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू, और ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। या फिर पूछ दिया, क्वेश्चन दे दिया कि वी कैन इंसर्ट अ डुप्लीकेट स्लाइड इन नॉर्मल व्यू, है ना, तो किस व्यू में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हमने 3 व्यूज के बारे में बात करी अपनी। ये हमारा एडिट मोड था जिसमें नॉर्मल स्लाइड व्यू था, नॉर्मल के बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये सॉर्टर व्यू था, सॉरी सॉर्टर नोट्स व्यू था, और उसके बाद में सॉर्टर व्यू था। हालांकि इसके बाद में भी मास्टर मोड्स हैं, लेकिन ये मास्टर मोड क्या है ये अभी हम बात नहीं करेंगे इनके बारे में कुछ भी, अभी हम इतना ही देख रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है, अब यहाँ से स्लाइड सॉर्टर व्यू से हम नॉर्मल व्यू में चले जाते हैं पहले, और अब यहाँ आए। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड का यूज हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। ये स्लाइड शो का है, पहली स्लाइड से स्लाइड शो इंसर्ट करना, जाहिर सी बात है, मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस है। अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है और आपको स्लाइड शो करना है तो आप पहली स्लाइड से ही स्लाइड शो करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने 15 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाई और आपको स्लाइड शो करना है, आप अभी प्रेजेंटेशन शो नहीं करने जा रहे, आप अपने लिए चेक करने के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 8-8 10-10 स्लाइड सेलेक्ट करके इंसर्ट करके फिर एक बार शो करके देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब अगर मान लीजिए हर बार स्लाइड शो पहली स्लाइड से ही स्टार्ट होगा तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट होगा। अब पता चला हम स्लाइड नंबर 19 पे थे और हम 19 स्लाइड से स्लाइड इंसर्ट करना चाहते थे, लेकिन हम स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन अब क्या है स्लाइड पहले शो 1 से स्टार्ट होगा तो 1 से 19 तक फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप करेंट स्लाइड से स्लाइड शो इंसर्ट करना शो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होता है। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे टोटल 9 स्लाइड्स हैं और हम स्लाइड नंबर 7 पे हैं, हम चाहते हैं यहीं से स्लाइड शो स्टार्ट हो, तो करेंट स्लाइड शो फ्रॉम स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड के लिए ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और वो ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलता है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से शिफ्ट F5 भी प्रेस कर सकते हैं। खाली F5 प्रेस करने पर स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होता है, और शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करने पर स्लाइड शो करंट स्लाइड से स्टार्ट होता है। ये देखिए अब करंट स्लाइड आपकी आ गई, और फिर आप क्लिक करके आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और देख सकते हैं। स्लाइड शो को कभी भी टर्मिनेट करना हो तो आप उसको टर्मिनेट करने के लिए एस्केप की का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है फिर आपका अब टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, ये वो सारी चीजें जो आपको पता है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, अब टेक्स्ट बॉक्स वैसे तो देखिए एक बॉक्स यहाँ बना हुआ था, एक ये भी बना हुआ था, लेकिन अगर हम इसके अलावा भी कुछ लिखना चाहते थे किसी बॉक्स में तो यहीं से टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन यूज किया, इस पर क्लिक किया और क्लिक करते ही अब आप जो है एक टेक्स्ट बॉक्स ये बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ जहाँ भी कुछ आपको लिखना है आप अपना टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और उसके अंदर लिख सकते हैं, और लिखने के बाद पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो सब आपको अच्छे से आता है, उसके लिए कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। सिंबल इंसर्ट करना है, यहाँ पर ये स्पेशल कैरेक्टर है, जो भी आपको सिंबल चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक करें और जो सिंबल चाहिए इनमें से भी ले सकते हैं, कुछ और चाहिए तो मोर कैरेक्टर्स में चले जाइए और फिर आपको यहाँ से सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं, जो सिंबल भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करके ले लेंगे।
आपको इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, आप फिर उसके लिए फॉन्ट चेंज करेंगे, क्योंकि फॉन्ट चेंज करने के बाद ही आपको वो और भी सिंबल मिल सकते हैं जो कि यहाँ पर सामने अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। ये आपके पास अपना ऑप्शन होता है, ये आप यूज कर सकते हैं। कोई भी सिंबल फिलहाल हमने यहाँ से मान लीजिए ये ले लिया और यहाँ से कह दिया इंसर्ट, तो देखिए ये सिंबल आपका यहाँ पर आ गया इस तरीके से। तो आप कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कैरेक्टर, एक्स्ट्रा सिंबल आप ले सकते हैं जो कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है सिलेक्टेड फॉन्ट का, और ले सकते हैं। तो ये सिंबल का है फॉन्ट वर्क, ये भी आपको पता ही है फॉन्ट वर्क कैसे करना है। कितनी चीजें हो गई। नेक्स्ट कल हम करेंगे ये हाइपरलिंक से यूज करना, हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे उन पर विजिट करना है। तो ये हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग भी इतने सारे ऑप्शंस यूज करके देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।